सभी को जेएमसी की आत्मिक बुद्धि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में टेस्ट मनी नहीं आ पाती, हमारी गवाही जो है वो लेट हो जाती है। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज हम बात करेंगे वो 3 गलतियों के ऊपर जिसकी वजह से हम अपने टेस्ट मनी को लेट कर लेते हैं, हमारी टेस्ट मनी में डिले आ जाती है। पहले हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के बीच में से हम जानेंगे कि वो 3 गलतियां कौन सी है। पद 16 और उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी और उसके हगार नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। वचन हमने पढ़ा कि सारा ने पहली गलती क्या की। सारा ने क्या किया, उसने अपने जीवन में शॉर्टकट लेना चाहा। उसने देखा कि वह गर्भवती नहीं हो पा रही, उसने देखा कि उसके पास बेबी की, उसके पास संतान की कमी है, उसके पास संतान नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी दासी को अपने पति के पास भेज दिया। जो परमेश्वर की ओर से जो गवाही थी उसके जीवन में, उसने इंतजार नहीं किया उस गवाही का। तो उसने अपनी गवाही को जल्दी लेने की जिद की, कोशिश की और अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने अपने दासी को अपने पति के पास भेजा। तो भाइयों और बहनों, हम पहली गलती क्या करते हैं, हम अपनी गवाही का इंतजार नहीं करते। आपने वचन में पढ़ा होगा कि अब्राहम को परमेश्वर ने कितना आशीषित किया। क्या परमेश्वर सारा को वो बेटा जो इसहाक जो उसको बाद में दिया, क्या वो पहले नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन सारा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी गवाही को जल्दी लेने की कोशिश की। हो सकता है कि वो बेबी ब्लेसिंग इसहाक उसे पहले उत्पन्न हो जाता, जहाँ सारा से वो जो ब्लेसिंग थी वो उसे जल्दी मिल जाती, लेकिन उसने अपनी गलती की वजह से उस गवाही में देरी, उस गवाही में डिले को ले। तो दोस्तों, ये पहली हमारी गलती है जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्टकट लेना शुरू कर जाते हैं। जब जब हम अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट लेते हैं, जब जब हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हम अपनी गवाही को जल्दी हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे हमें वो टेस्टमनी जल्दी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको और लेट कर लेते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जो हमारी गवाही परमेश्वर ने रखी हुई है, हम उससे हट जाते हैं और गवाही वो हमारी और लेट होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं वचन में, दूसरी गलती हम क्या करते हैं। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हगार को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हगार के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसके जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। जो दूसरी गलती है जो हम अपने जीवन में करते हैं, जब हमें मालूम है कि हमारी गवाही नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम अपने मेंटर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के दास खिलाफ हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारी गवाही लेट होने शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम हगारा की तरह कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने मेंटर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, जब हम अपने मेंटर के खिलाफ बोलते हैं कि इस चर्च से हमें गवाही नहीं मिल रही या इस पास्टर की प्रार्थनाओं से हमें गवाही नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, जो मेंटर हमारे लिए ठहराया गया होता है परमेश्वर की ओर से, हम उसके खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। और जब हम अपने मेंटर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, तो जो गवाही है वो उस चर्च में आने वाले बाकी लोगों को मिल जाती है, लेकिन हमारी गवाही वहीं की वहीं रुकी रहती है। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में, उस भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। वो दूसरी गलती क्या है कि हम अपने मेंटर के खिलाफ, अपने पास्टर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं कि खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा, ये गवाही क्यों नहीं दे रहा। जब जब हम कुड़कुड़ाते हैं, तब तब हमारी जो गवाही है वो लेट होती है।
सो प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तीसरी गलती के बारे में। क्या होता है कि कई बार कुछ भाई या कुछ बहनें जब गवाही लेनी होती है तब प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और पाप से भी दूर रहते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में गवाही आ जाती है तो गवाही आने के बाद वो प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, फास्टिंग करना बंद कर देते हैं और फिर से वही गलतियाँ, फिर से वही पाप दोबारा करने लग जाते हैं। जिस पाप को वो छोड़ चुके थे फिर से वो उसी पाप में चले जाते हैं, फिर से वो दोबारा से वही गलतियां करने लग जाते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं, जब हम उसको सही समय पर उसका उधार चुकाते नहीं हैं तो वो नेक्स्ट टाइम हमें उधार नहीं देता। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर से गवाही लेकर और फिर से वही पाप में चले जाते हैं, फिर से हम वही गलतियां करने लग जाते हैं, तो जो अगली गवाही है वो हमें परमेश्वर नहीं देता। आप परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपके ऊपर यकीन रखता है कि ये कर इसको मैं दोबारा गवाही दूंगा तो ये फिर से वो गलती नहीं करेगा जो पहले की थी। सो भाइयों और बहनों, इसी मिस्टेक की वजह से, इसी गलती की वजह से हम अपनी आगे वाली जो गवाहियाँ हैं उसको रोक लेते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के आगे कि प्रभु आपके जीवन में जो गवाहियाँ रुकी हुई है उसको बहुत जल्द आपके जीवन में दे। और इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सभी को जय मसीह की।